Hello, my dear students. I am Harsh Byari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट एक मांग उठ रही है कि क्या दिल्ली से बाहर एक और सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और अगर दिल्ली से बाहर कोई सुप्रीम कोर्ट बनना है जिसको हम लोग रीजनल सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, तो वो किस राज्य में बनने के लिए प्रपोजल रखा गया है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग के लिए जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम लोग एपेक्स कोर्ट बोलते हैं, वो दिल्ली में स्थित है, और उसका न तो कोई खंडपीठ है और न ही उसके कोई किसी भी राज्य में अभी तक कोई उसकी ब्रांच के रूप में भी स्थापित की गई है। लेकिन इस बार जो मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है, मानसून सत्र के पहले दिन केरल के सांसद थॉमस चाझिकादन, हम जो केरल के एमपी हैं, थॉमस चाझिकादन ने एक प्रश्न उठाया प्रश्नकाल में। और प्रश्नकाल में ये उठाया है कि जो भारत भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 है, उसके तहत एक रीजनल सुप्रीम कोर्ट बनना बहुत ज़रूरी है, और जो रीजनल सुप्रीम कोर्ट है वो दक्षिण भारत में बने, क्योंकि दक्षिण भारत से नई दिल्ली तक में आने में बहुत ही ज़्यादा दूरी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो एक रीजनल सुप्रीम कोर्ट बनना चाहिए। अब उन्होंने बोला कि जो रीजनल सुप्रीम कोर्ट बने वो दक्षिण भारत में बने, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु के चेन्नई ज़िले में, जो तमिलनाडु का चेन्नई ज़िला है जो उसकी राजधानी है, वहाँ पर ये रीजनल सुप्रीम कोर्ट बने। प्रश्न उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट रीजनल फॉर्म में बन सकता है? तो देखिए, आर्टिकल 130 में ऐसी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि ये असंवैधानिक प्रश्न है, ये संवैधानिक प्रश्न है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 1950 में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, तब से लेकर और आज तक में 2 बार इतिहास इस बात का गवाह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई दिल्ली से बाहर भी 2 बार की है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हैदराबाद में किया है, और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई कश्मीर में किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट 2 बार अपनी सुनवाई को दिल्ली से बाहर भी कर चुका है। तो और दूसरे साथ-साथ ये भी प्रोविज़न है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट देते हैं, सलाह उनको परामर्श करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का एक रीजनल सुप्रीम कोर्ट भी बना सकता है, जिसको हम लोग कहेंगे बेंच के फॉर्म में। तो ये जो प्रश्न उठाया गया है, ये बहुत ही संवैधानिक प्रश्न है। और अगर ऐसा बन जाता है तो कोई ऐसा नहीं है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, संविधान का उल्लंघन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि क्या होगा कि जो दक्षिण भारत के हमारे स्टेट हैं, जिसमें तमिलनाडु आता है, केरल आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, तो ये सब जब कर्नाटक आता है, जो वहाँ के 5-6 स्टेट हैं, उनके लिए अगर एक सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा, तो वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा संवैधानिक है। ये स्टूडेंट आप लोग से एक चीज़ ये शेयर करना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है, उसका एक सेमिनार बिहार में आयोजित हुआ था, फरवरी 2024 में पटना में। अब इसका सेकंड सेमिनार बिहार में ही आयोजित होने जा रहा है, और ये होगा समस्तीपुर ज़िले में, बिहार के समस्तीपुर ज़िले में 14 अगस्त 2024 को सुबह 10:30 बजे। देखिए, बिहार में अभी इसलिए आयोजित किया गया कि बिहार एपीओ का जो रिज़ल्ट आया था 2023 के सितंबर महीने में, उसमें परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से 1-2 नहीं बल्कि 55 स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया ज़िले में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसीलिए उन स्टूडेंटों को सम्मान देने के लिए, उन स्टूडेंटों के अनुरोध पर, उन स्टूडेंटों के द्वारा ये बार-बार आग्रह किया गया कि सर एक बार आप फिर से बिहार में आएँ और अपने सेमिनार को रखें। सेमिनार का जो विषय है वो रखा गया है कि नए कानून के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक सेवा की तैयारी। जो हम लोग के 3 नए कानून आ गए हैं, आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस, सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनडबलएस, और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके जो बना है बीएसए, उसके रेफरेंस में हमको जुडिशल सर्विस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि उन तीनों कानून में बहुत से नए संशोधन डाल दिए गए हैं। उन संशोधन को
हमको स्टूडेंटों को बताना है। अगर उसके तहत वो अपनी तैयारी करेंगे, तब उनको न्यायिक सेवा निकालने में बहुत आसानी होगी। देखिए, जो ये सेमिनार है फ्री का कास्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, कोई प्रीवियस बुकिंग नहीं है, बल्कि 400 लोगों के बैठने का पूरा अरेंजमेंट है। और ये जो अरेंजमेंट है होटल मिलन में है, ये ताजपुर रोड है, नियर बस स्टैंड समस्तीपुर। देखिए, समस्तीपुर के जो बिहार का किला है, वहाँ के बस स्टैंड से मात्र आधे किलोमीटर दूर, रेलवे स्टेशन से भी आधे किलोमीटर दूर, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ये प्लेस है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर रखा गया है। इसमें बहुत से ज्यूरिस्टिक शिक्षाविद, न्यायविधि लोगों का समागम होगा। आप लोग बहुत किसी चीज़ों को सीखने का आपको मौका मिलेगा। कैसे पहुँचे? कैसे पहुँचे होटल मिलन, ताजपुर रोड, नियर बस स्टैंड, समस्तीपुर। देखिए, गूगल मैप लगा हुआ है आपके सामने। आप लोग मैप को देखकर, चूँकि प्राइम लोकेशन पर है, आप मैप को देखकर वहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ पर आएँ। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, बल्कि आप लोग के साथ सर भी बैठ के चाय को पिएँगे। और देखिए, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि आगे के जो भी वीडियो आपको बनेंगे, वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसका इंडिकेशन आपके सिस्टम पर आ जाता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।